नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तत्सम तद्भव के बारे में बताने वाले हैं, जो कि टेट, सी टेट, सुपर टेट और टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखिए तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब है समान, यानी उसके समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में भी किया जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं वो मूलतः संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के जो भी शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। और उन्हीं शब्दों का प्रयोग जब ज्यों कहते हो हम हिंदी भाषा में भी करते हैं तो उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो मूलतः जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो सभी शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द हैं, और जब अपने उसी रूप में वो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में भी प्रयोग होते हैं तो उनको हम तत्सम, उन्हीं को हम तत्सम बोलते हैं। ठीक है, जैसे जल, पवन शब्द जो हैं वो संस्कृत के हैं। ठीक है, और ये जिस तरह के संस्कृत में भी इनको जल कहा जाता है और हिंदी में भी जल कहा जाता है, तो इसलिए यह क्या है? तत्सम शब्द है। पवन, ठीक है, पवन भी तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द को हम शुद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध शब्द। तद्भव, यह भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और भव। तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होने वाला। उससे उत्पन्न होने वाला, किससे उत्पन्न होने वाला? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है उसे हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदल कर होता है उन्हें तद्भव बोलते हैं। यानी संस्कृत शब्दों का जो बिगड़ा हुआ रूप है, बदला हुआ रूप है, उन्हीं को हम तद्भव बोलते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध क्या है? संस्कृत शब्द है, जबकि हिंदी में इसको हम दूध बोलते हैं। दुग्ध नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। तो दूध जो है तद्भव शब्द है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में इसका जब प्रयोग किए हम तो दुग्ध से दूध बन गया। ठीक है, इसलिए दूध क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, नोट, तत्सम को शुद्ध शब्द और तद्भव को अशुद्ध शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अब तत्सम तद्भव को पहचानने की ट्रिक देखिए। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक आपके लिए रखी है। जब किसी शब्द में छ दिख जाए, जहाँ पर भी आपको छ दिख जाए वहाँ तत्सम शब्द होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे क्षेत्र, ये तत्सम शब्द है। परीक्षा तत्सम शब्द है। पक्ष तत्सम शब्द है। लक्ष्य, यह भी तत्सम शब्द है। शिक्षक, यह भी तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होगा? क्षेत्र का जो तद्भव होगा खेत होगा। परीक्षा का तद्भव जो होगा ये परीक्षा होगा। पक्ष का पक्ष होगा। लक्ष्य का लक्ष्य होगा। शिक्षक का शिक्षक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसका जो किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, और तत्सम और तद्भव में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो छ वाले शब्द हैं जिनमें छ ये लगा हुआ है, छतरी का छ, ये वाले सभी शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर हमने आपको संपूर्ण ट्रिक दिया है। जहाँ पर आपको छ दिख जाए, व दिख जाए, षटकोण का स दिख जाए, तालव्य स दिख जाए, री दिख जाए, त्र दिख जाए, विसर्ग दिख जाए, अनुस्वार की मात्रा ऊपर बिंदी, इस तरीके से ऊपर ये बिंदी वाले शब्द जहाँ पे दिख जाए वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम है, जहाँ व दिख जाए वहाँ तत्सम होता है और जहाँ ब दिख जाए वहाँ तद्भव होता है। ठीक है, जैसे वणिक, वणिक क्या है? तत्सम है, जबकि वनिया क्या है? तद्भव है। वर यात्रा, यह क्या है? तत्सम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी व है, यहाँ पर भी व है। विवाह, वर्षा, तो जहाँ पर भी वो वाले जितने शब्द हैं जिन जो व से शुरू हो रहे हैं, जैसे विवाह, वर्षा, ना वर यात्रा, वो वाले जितने भी शब्द हैं वो क्या होंगे? तत्सम होंगे। और ब वाले जैसे बनिया, बारात, ब्याह, बरसात, जिन जो ब से शुरू हो रहे हैं ये क्या होंगे? तद्भव होंगे। जो व से शुरू हो रहे हैं वो तत्सम होंगे। ठीक है, अगला देखिए, जहाँ श दिख जाए वहाँ तत्सम होता है। जैसे देखिए, राशि तत्सम शब्द है, शब्द तत्सम है, श्यामल तत्सम है, जबकि राशि का रास जो है ये क्या है? यह जो है तद्भव है। शब्द का शब्द तद्भव है। श्यामल का श्यामला तद्भव है। ठीक है,
उसके बाद अगला नियम है कि जिस शब्द में री और त्र दिख जाए वहाँ पर भी क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे राजपुत्र तत्सम शब्द है, रात्रि यह भी तत्सम है, श्रृंगार यह भी तत्सम है, घृत यह भी तत्सम है। तो जहाँ पर भी आपको त्र दिख जाए, री दिख जाए, उस जिस शब्द में त्र लगा हो, री लगा है ना, री की मात्रा लगी है, या री वाले जो कोई शब्द हैं जैसे ऋषि है ना, तो वो क्या है, वो तत्सम शब्द हैं। जबकि राजपुत्र का जो तद्भव होगा वो राजपूत होगा, रात्रि का तद्भव रात होगा, श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार का श्रृंगार होगा, और घृत का घी होगा। ठीक है। उसके बाद अगला नियम है, जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग हो वे शब्द तत्सम होते हैं। जिनमें विसर्ग, जैसे कर्पूर, ज्येष्ठ, ये क्या है, तत्सम है। ठीक है। और जब इनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे इनमें हम इनका विसर्ग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्पूर और ज्येष्ठ ये तद्भव हो जाएंगे। जब इसमें हम विसर्ग जोड़ देंगे तो तत्सम हो जाएंगे। तो तत्सम है, ये तद्भव है। कर्पूर का जो तद्भव होगा वो कर्पूर होगा, ज्येष्ठ का जो तद्भव होगा वो ज्येष्ठ होगा। ठीक है। उसके बाद अगला नियम है कि जिन शब्दों में स आता है वहाँ तत्सम होता है। जैसे पाषाण, आशीष, विशेष, ये सब के सब तत्सम है। जहाँ पर भी आपको षटकोण का स दिख जाए, जिस भी शब्द में आपको षटकोण का स दिख जाए वो शब्द तत्सम होंगे। पाषाण को पत्थर बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। आशीष को आशीष, ये आशीष देखिए क्या है, तद्भव है। विशेष, ये विशेष देखिए तद्भव है। ठीक है। उसके बाद अगला नियम है, जिस शब्द में चंद्रबिंदु लगा हो वहाँ भी क्या होता है, तद्भव होता है। और जहाँ ये अनुस्वार लगा हो, बिंदी की ये बिंदी लगी हो, वहाँ क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे अंधकार ये तत्सम है, चंद्र तत्सम है, संध्या क्या है, तत्सम है। अब जो तद्भव में है देखिए, अंधेरा, अंधेरा के ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अंधेरा में चंद्रबिंदु लगा हुआ है। ठीक है। चंद्र में भी यहाँ पे चांद में भी चंद्रबिंदु लगा हुआ है। तो चंद्रबिंदु वाले जो भी शब्द हैं वो क्या हैं, तद्भव हैं। जबकि